महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में इस समय पर आप सुन रहे हैं महाभारत के अनसुलझे रहस्यों की कड़ी में। आज आप सुनेंगे कि पांडु के पुत्रों का जन्म कैसे हुआ, पांडु ने किस ऋषि को मारा, कैसे उन्हें श्राप मिला, कैसे उनकी मृत्यु हुई। इसी बीच में बिना स्त्री के पास जाए पांडु के 5 पुत्र कैसे हो गए, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जैसा कि महाभारत में आप सभी लोग जानते होंगे कि पांडु और धृतराज 2 भाई थे। धृतराज जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, इसीलिए पांडु के बड़े भाई धृतराज थे, पांडु छोटे थे। इसीलिए समस्त लोगों के मत से पांडु को राजा बना दिया गया और धृतराज वहीं पर रहे, क्योंकि अंधे को राजा नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए पांडु को युवराज राजकुमार राजा घोषित कर दिया गया और पांडु ने सिंहासन संभाला। एक समय की बात है, पांडु की शादी कुंती के साथ हो चुकी थी और कुंती के साथ जंगल में वन विहार कर रहे थे, आखेट कर रहे थे। आखेट करते समय पर उन्होंने देखा कि एक हिरण घूम रहा है और हिरण के चक्कर में उन्होंने बाण छोड़ दिया। वह बाण किदम ऋषि को लगा और वह पति पत्नी दोनों बैठे थे, एहसास की मुद्रा में थे। जब दोनों में बाण लगा तो उनसे आवाज आई, बचाओ बचाओ। जब पांडु उनके पास पहुंचे तब पांडु ने क्षमा मांगी कि हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका इलाज करवाऊंगा, मैं आपको सही करूंगा। तब किदम्ब ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि हे राजा, तुमने मद में आकर जंगली जानवरों को मारने के उसमें तुमने हम दोनों पति पत्नी को मार दिया है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब भी तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद पांडु जंगल से शिकार खेलकर वापसी पहुंचे। पितामह भीष्म को बात बताई, गुरुवर को बात बताई, सभी लोगों को बात बताई और कहा मुझे राज्य में नहीं रहना है, मैं जंगल में जाऊंगा, ईश्वर की तपस्या करूंगा और वहीं रहूंगा। इतना कहकर पांडु ने अपने बड़े भाई धृतराज को राजा बनाकर वहां से चल दिए। वहां से जाने के बाद जंगल में पहुंचे। इसके पहले पांडु की दूसरी शादी हो चुकी थी। स्वयंवर में पांडु गए थे और स्वयंवर में माद्री ने पांडु की गले में जयमाला डाल दी थी। इस प्रकार से पांडु के 2 विवाह हो चुके थे और दोनों पत्नियों के साथ पांडु जंगल में जाते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल में कुटी बनाकर ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हैं और समय समय पर भगवान का ध्यान करते और अपने जीवन यापन करने लगे। उसी समय पर गांधारी के 100 पुत्र हो चुके थे। 100 पुत्र होने के पता चल चुका था, क्योंकि वेद व्यास द्वारा दिया हुआ मंत्र गांधारी को फलित होने वाला था, मंत्र दे चुके थे। इसीलिए जब कुंती को इस बात का पता चला, कुंती ने कहा कि हे स्वामी, अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, अब पुत्र कैसे होंगे। तब उन्होंने कहा कि हाँ, पुत्र तो जरूरी है। तब कुंती ने कहा कि मुझे वेद व्यास ने मंत्र दिया था और उस मंत्र से मैं किसी देवता का आह्वान करूंगी, वह मुझे एक पुत्र देगा। सर्वप्रथम कुंती ने उस मंत्र को उपयोग किया। पहले भी एक बार मंत्र का उपयोग कर चुकी थी, जो कर्ण की कथा अलग भाग में डलेगी, जिसे आप सुनेंगे। सूर्य द्वारा एक पुत्र मिला था, जिसे ताबूत में रखकर कुंती ने गंगा में बहा दिया था, जिसे राधे नाम के राधे पत्नी थी उसकी, वह महाराज का सारथी था। उसके द्वारा कर्ण का लालन पालन हुआ और बाद में कर्ण
की कहानी वो अगले वीडियो में सुनेंगे आप। इस अभी आते हैं पांडव जन्म पर। इसके बाद कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया। धर्मराज ने एक पुत्र दिया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। युधिष्ठिर के बाद कुछ समय बाद कुंती ने पवन देव का आह्वान किया। पवन देव ने एक पुत्र दिया जिसका नाम भीम रखा गया। तीसरा आह्वान कुंती ने इंद्रदेव का किया जिससे कुंती के अर्जुन पैदा हुए। इसके बाद कुंती ने वही मंत्र अपनी छोटी बहन माद्री को दे दिया। जब माद्री ने अश्विनी कुमार का आवाहन किया तब अश्विनी कुमारों ने दो पुत्र दिए जिनका नाम नकुल और सहदेव रखा गया। ये थी पांडवों के जन्म कथा। जन्म कथा के बाद जब पांचों पुत्र हो गए, पांचों पुत्रों का लालन पालन जंगल में बड़े प्यार से कुंती, माद्री और पांडु सभी लोग कर रहे थे। इस प्रकार से पांडु स्त्री के पास भी नहीं गए और उनके 5 पुत्र हो गए। इस पर पांडु बड़े खुश थे, कुंती खुश थी, माद्री खुश थी। लेकिन विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है। जो विधाता ने लिखा है और जो ऋषि ने श्राप दिया था वह श्राप तो फलित होना ही था। इसमें लगभग 10 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इसके बाद एक दिन झरना पर माद्री नहाने के लिए गई। पांडु अपने स्थान पर बैठे थे। पांडु ने माद्री को देखा। इस समय पर पांडु में काम इच्छा जागी और माद्री से बहुत मना करने पर वह नहीं माने। इस प्रकार से जैसे ये एहसास हुए और पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु होने के बाद माद्री ने कहा कि हे बहन कुंती, मेरे कारण स्वामी की मृत्यु हुई है। मैं इनकी दोषी हूँ और मेरे पांचों आपके 3 पुत्र नहीं हैं बल्कि आपके 5 पुत्र हैं और ये आपको ही पालना पड़ेगा। मैं इनके साथ सती हो रही हूँ। इतना कहने के बाद माद्री पांडु की लाश के साथ सर रखकर उसको अपनी गोदी में रखकर उन्होंने वहीं अग्नि में समाहित हो गई और दोनों लोग अग्नि। इस प्रकार से कुंती ने उन 5 पुत्रों को पाला और बाद में वह पांडव कहलाए। ये थी पांडवों की जन्म कथा। अगर इस जन्म कथा को पूर्ण विस्तार से सुनाता कि किस देवता ने कितने समय में किस किस भाग में क्या क्या दिया, तब यह कथा लगभग लंबी चली जाती। इसीलिए सार संक्षिप्त में जितना मैं सुना सकता था उतना मैंने आपको सुनाया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम। जय। सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।